जानते ही बताओ क्या होता है। कौन ऐसा नहीं है कि जो ना जानता हो। हाँ? जितना ठंड का है तो धुंध गिरता है, उससे बचना होता है। जो धुंध होता है वही नुकसान करता है। जो हमको आजू बाजू चारों तरफ दिख रहा है ना, जिसे हम शीत कहते हैं, शीत जो पानी से छिड़का होता है धुंध, उससे हमारा बचना होता है। उससे कैसे बचेंगे? मुंह को मास्क लगा कर ऐसे रखे रहेंगे, वो जो मफलर होता है बांध कर रखेंगे, अपना टोपी पहन कर रखे रहेंगे। ठीक है। और हाँ, हाई तौर पर चल रहे हैं, ज़्यादा विंड का स्पीड ज़्यादा हो गया, हवा का बहाव ज़्यादा हो गया, हमको सहन नहीं हो रहा कि ठंडी, तो वहाँ क्या करेंगे? हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है। कोई नहीं बोलेगा कि काम के इतना ये है। जब अगर हवा आपको ज़्यादा लग रहा है ना, ज़्यादा ठंडा लग रहा है, तो वहाँ से आप लोग नीचे आ जाइएगा। ठीक ना। तो इससे आइएगा नीचे, कुछ उस पर नहीं, यहाँ पे आ जाइएगा ज़मीन पे। उसको मत कुछ जलाइएगा, वहाँ पर जलाने को जुर्म में बवाल हो रहा है। नीचे आइएगा, आप लोग कुछ जलाइएगा, अपना शरीर को हीट करिएगा, गर्म कीजिएगा, उसके बाद बिफोर टाइम फिर चले जाइएगा। ठीक है। तब जाइएगा। इतना आप लोग ठंडी का अपना वो देख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में हम ध्यान दें। ये पहले बताइए, आप लोग इलेक्ट्रिक शॉक किसने देखा है? कोई देखा है? इलेक्ट्रिक शॉक जो मारता है हम लोगों को, चाहे किसी को, जो इलेक्ट्रिशियन को मारे, हमको मारे, उसको कौन देखा है आज तक? कोई देखा है? वो अनदेखा होता है। वो बता कर नहीं मारेगा कि हम आपको क्या करने वाले हैं। शॉक मारने वाले हैं, आपको टच करने वाले हैं, बता के मारेगा। अगर अपने अंदर हम प्रिकॉशन ना लेके चलें तो क्या कहेगा? वो पहले बताएगा तो नहीं कि आप हमको न छुओ, मैं आपको मार सकता हूँ, ऐसे कहेगा। आप छुओ, वो मार देगा। ठीक है। उसका जांच किससे करवाया जाता है? अनऑथराइज पर्सन होता है, जिसे अनऑथराइज पर्सन हम किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिशियन को कहेंगे। अगर इलेक्ट्रिक के बारे में है, इलेक्ट्रिशियन को कहेंगे। मैकेनिक के बारे में है तो मैकेनिक का कहेंगे। थर्ड पार्टी वाले के बारे में तो थर्ड पार्टी को कहेंगे। जैसे जिसके लिए जो बना हो। जैसे मान लीजिए सेफ्टी के लिए इस टाइम मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं आप लोग के खड़ा हूँ। सेफ्टी का अनऑथराइज पर्सन कौन है? मैं हूँ। ग्राइंडर की इसमें जो है वो है, वेल्डर के जो है वो है। अगर वेल्डर में कोई भी क्वालिटी खत्म हो जा रही है तो अनऑथराइज पर्सन कौन हो गया देखने के लिए? वेल्डर ही बताएगा किस कारण से वो क्या हुआ है, थोड़ा क्वालिटी उसका माइनस हुआ है। ठीक है। इसका प्रिकॉशन यही हो गया। अगर आप इलेक्ट्रिशियन के यहाँ मौजूद नहीं है, रहता है 10 दिन 5 दिन इधर रहता है, 5 दिन एक ही इलेक्ट्रिशियन पूरे। अगर कोई भी वायर अगर टच करने जा रहे हैं, उसको पहले अच्छी तरह से जांच करेंगे, वहाँ पे कहीं कटा पिटा ना हो। ठीक है। पहला प्रिकॉशन यही हो गया। अगर कटा पिटा हो, आप अगर टेपिंग करने जा रहे हैं, टेपिंग कैसे करेंगे आप? अगर संभव हो तो उसको लाइट को काट दें, बिजली बंद कर दें। अगर संभव ना हो तो वहाँ पर अपना लेदर हैंड ग्लव्स, रबर का आप लोग यूज कर, रबर नहीं है तो आप लोग लेदर यूज कर सकते हैं। लेदर भी कंट्रोल कर देगा उतना। ठीक है। तो आप लोग लेदर का यूज करेंगे। थोड़ा सा भी टेप, ये नहीं कि थोड़ा सा दिख रहा है मैं टेपिंग कर दूंगा, इतना काम चल जाएगा। चल जाएगा, उतना ही मारेगा। क्योंकि जहर थोड़ा ज़्यादा थोड़ी खाया जाता है, थोड़ा सा ही खाया जाता है, पूरा शरीर में फैलता है। और जब लाइट अगर जो अपना आ रहा है 250-300 वोल्टेज का, जितना इसमें आ रहा है 400 वोल्ट, कितना देता है डीसी वोल्टेज? 250 देता है, ज़्यादा ही देता होगा। अगर जितना भी आ रहा है अपने टच, जैसे हमारे एसी का हो गया, डीसी का हो गया। अब ये बताइए, एसी और डीसी में सबसे खतरनाक बिजली और करंट किसका लगता है? हाँ? कौन, कोई और होता है? एसी लगता है। डीसी सबसे खतरनाक करंट लगता है, क्योंकि वो डायरेक्ट होता है और एसी अल्टरनेट करंट होता है। एसी को तुम कितनों भी, आप लोग कितनों भी दूर लेके चले जाएंगे ना, तो उसका करंट कम नहीं होता है। ये सीधा उदाहरण है। अगर ये आपका एसी करंट है, अगर वायर को पोल पर लगा हुआ है, आप इसको कितना दूर लेकर जाएंगे? अगर 250 बोलेंगे तो 250 का 250 ही रहेगा। आप डीसी को यहाँ से दूर लेकर जाए, कहीं जो उसका मोड़ मार दे तो उसका वहाँ क्या होगा? वोल्टेज कम होगा कि नहीं होगा? लेकिन वही अगर आप उसके संपर्क में आएंगे तो उसको डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करेंट, डायरेक्ट करंट। वो आपको क्या करेगा? तुरंत अपने चपेट में ले लेगा। जैसे कि इन्वर्टर का हम लोग जो होता है, इन्वर्टर का जो बैटरी होता है, बैटरी छूते तो करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्यों नहीं मारेगा बताइए लोग? क्योंकि वो भी तो डीसी है ना। हमको एसी ही करंट मारता है, लेकिन क्यों मारता है? जो डीसी करंट एसी करंट में कन्वर्ट हुआ होता रहता है। जैसे बैटरी हम लोग का इन्वर्टर में आता है, इन्वर्टर मशीनें लगे रहती है, उसको क्या करता है? एसी में कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है। जो डायरेक्ट एसी है उसका करंट और जो डीसी से कन्वर्ट एसी है उसका करंट में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। कभी भी अगर इन्वर्टर का अगर आपका 180 वाट का मार दे वो बैटरी का करंट ना, उससे हम लोग नहीं बच पाएंगे। इतना खतरनाक डीसी रहता है, ये नॉर्मली बात है। ठीक है, तो कहीं भी करके देखेंगे तो उसको यहाँ तो डीसी का ही चल रहा है, डीसी के अलावा एसी तो चलेगा ही नहीं साइड में। कहीं भी करके देखेंगे, अगर अपने हाथों से करना है क्या करेंगे, अपना ग्लव्स लगा के उसको अंदर क्या कर देंगे, टेस्टिंग कर देंगे। अब मैंने बता चुका है हॉट वर्क में कि एक तार में अगर वेल्डिंग का मशीन हो या किसी का, एक तार में 2 या 2 से अधिक तरह उनको क्या होना चाहिए, ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने का यही हम लोग का तरीका है। अभी स्पीड हो गया है, ठंडी बढ़ गया, उससे बचने के क्या तरीका मैंने बताया वही तरीका है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादा ठंडी लगे तो बस अपना बड़ा छोटा भाई बहन का हमारा बात मान के नीचे आइएगा, थोड़ा शरीर गर्म कीजिएगा तब करिएगा। ठीक है, चलिए आप इतना ही।